हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एडजस्टमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज। ठीक है, लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज बता चुकी हूँ कि कौन कौन से एडजस्टमेंट एंट्रीज ऐसी होती है जो क्वेश्चन में पूछा ही जाती है हमेशा, प्लस उनकी एंट्रीज कैसे पोस्टिंग कैसे की जाती है, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब आगे जो इम्पोर्टेंट दो एडजस्टमेंट एंट्रीज थी जो हमारी लास्ट वीडियो में रह चुकी थी वो मैं आज आपको कंप्लीट करती हूँ। जिस आप में से जिसने वो वीडियो नहीं देखा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप इसके पहले फाइनल अकाउंट्स के जो और 3 क्लासेस हो चुके हैं वो क्लासेस के आप वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम अब प्रोसीड करते हैं आज के एडजस्टमेंट की तरफ। जो एक और जो एडजस्टमेंट है दैट इज बैड डेट्स। ये आप हमेशा देखेंगे बैड डेट्स के नाम पे एक बैड डेट रिजर्व नाम पे एक एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा होती है। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है वो हमें देखना है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ऑफ बैड डेट्स, इस नाम पे आपको एडजस्टमेंट दिखेगा फाइनल अकाउंट्स के सम में। राइट ऑफ बैड डेट्स, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ली हूँ आपको समझाने के लिए, ₹1200 एंड क्रिएट RDD 5% ऑन डेटर्स। तो इसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है? देखिए अगर आप ये मैंने एक ट्रायल बैलेंस का एग्जांपल ली हूँ कि ट्रायल बैलेंस में आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा कि आपके पास डेटर्स है 45,200 सपोज, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स नाम पे आपको एक एंट्री दी हुई है 800। ठीक है, तो अब आप इसको पोस्ट कैसे करते हैं? देखिए आप सबसे पहले तो ये जो राइट ऑफ बैड डेट्स है और RDD है, इसकी जो दो एंट्री होती है वो होती है एक एसेट साइड में और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि एडजस्टमेंट की हमेशा दो पोस्टिंग होती है, दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। तो आप एक एसेट साइड में पोस्ट होती है इसकी और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट होती है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होती है वो देखिए। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ये जो साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड दैट इज डेबिट साइड। डेबिट साइड में आपको एंट्री दिखेगी टू बैड डेट्स। इसका एक इक्वेशन फॉर्म होता है रादर, अगर आपने वो इक्वेशन लर्न कर लिए तो आपको कभी पोस्टिंग गलत नहीं होगी। इसका इक्वेशन बनता कैसे है? बैड डेट्स प्लस FBD, FBD मतलब फर्दर बैड डेट्स, प्लस NRDD न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस ओल्ड RDD। ये एक इसका सिंपल इक्वेशन है। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, बैड डेट्स आपको दिख रहा है, रिजर्व्स दिख रहे हैं एडजस्टमेंट में, तो बेटर है आप ये इक्वेशन बना के वहां पे रख दीजिए। क्या इक्वेशन है? टू बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स, FBD स्टैंड फॉर फर्दर बैड डेट्स, प्लस NRDD, NRDD मीन्स न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस ओल्ड RDD। अब सेम इसकी जो दूसरी हमको पोस्टिंग करनी है वो करनी है हमको बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट्स में करंट एसेट्स का जो आपका हेड होगा, करंट एसेट्स के नीचे आप लिखोगे डेटर्स, और डेटर्स में फिर इसको एडजस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? डेटर्स में से माइनस करोगे फर्दर बैड डेट्स, जो भी कुछ आंसर आएगा उस पर निकालोगे रिजर्व और फिर वो रिजर्व करोगे इसमें से माइनस, फिर जो फाइनल अमाउंट आएगी वो आप लिखोगे बाहर। ये मैंने सिर्फ उसका एक फॉर्मेट आपको समझाई। अब हम ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल की मदद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट होगा कैसे। देखिए यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिया हुआ है 45,200। तो ट्रायल बैलेंस की मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ आइटम होता है उसकी हमेशा एक पोस्टिंग आती है, एक एंट्री आती है। तो जो डेटर्स है ये आप लिख दोगे एसेट साइड में। क्यों लिखोगे एसेट साइड में? क्योंकि डेटर्स का मतलब होता है द कस्टमर्स फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, द पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, जिससे आपको पैसा लेना है। तो जो भी चीज हमको फ्यूचर में रिसीवेबल होता है वो एसेट होता है, इसलिए हमने एसेट्स में करंट एसेट्स के नीचे दिखा दिए। नेक्स्ट जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी है दैट इज RDD 800। अब ये क्या होता है? RDD 800 ये जो अमाउंट है आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिखेगा। ये होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, लेकिन कौन सा वाला? ओल्ड। जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है उस रिजर्व को कहा जाता है ओल्ड RDD। तो ये जो ओल्ड RDD है ये आप जो बैड डेट्स का इक्वेशन है वहां पे ओल्ड RDD के सामने लिख दोगे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में हो बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन भी दी होगी, तो हम लोग यहाँ पे बैड डेट्स कंसिडर कर लेते हैं कि बैड डेट सपोज आपका होगा 500 रुपीज।
ठीक है, ये भी ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा, तो हम वो लिख देंगे यहाँ पे बैड डेट्स 500 रुपीज ना। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। ये तो हमने ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन डाले, और जैसे कि मैंने आपको बताई कि ट्रायल बैलेंस की हमेशा सिंगल पोस्टिंग होती है, तो हमने एक एक जगह एक एक अमाउंट को डाल दी। Now look at the adjustment. अब एडजस्टमेंट में क्या दिया है, राइट ऑफ बैड डेट्स 1200, यानी हमने 1200 का और बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स मीन्स बैड डेटर्स, मतलब कुछ ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने हमारे पैसे डुबा दिए, जिन्होंने हमें पैसे वापस करने से इनकार कर दिए। तो ऐसे जो बैड डेटर्स थे ऐसे थे, 1200 रुपीज हमारे डूब गए। अब क्योंकि अब हमको वो पैसा नहीं मिलने वाला है, तो देखो यहाँ पे जो डेटर्स दिख रहे हैं जो कि है 45,200, उसमें से 1,200 रुपीज अब हमको नहीं मिलेंगे। अब नहीं मिलेंगे तो हम उसमें से कर देंगे उसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इसीलिए हमने 45,200 में से माइनस फर्दर बैड डेट्स 1,200 कर दोगे तो इट विल कम 44,000, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको समझाई हूँ पहले भी कि एडजस्टमेंट है, 2 एंट्री होगी, तो एक अगर आप उसको एसेट्स में से माइनस कर रहे हो तो दूसरा P&L अकाउंट में बैड डेट्स में उसको कर दोगे प्लस। अब हम इसको प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता था कि हमारे 500 रुपए तो डूब चुके हैं। कुछ डेटर्स थे जिन्होंने 500 रुपीज हमको नहीं दिए, उसमें से बाद में एडजस्टमेंट देखने के बाद हमको ये पता चला कि नहीं, सिर्फ 500 नहीं, उसके अलावा 1200 रुपीज और ऐसे हैं जो हमारे डेटर्स हमको रिटर्न नहीं किए हैं, तो वो डेटर्स में बैड डेट्स में ऐड होना चाहिए, इसीलिए हमने 500 प्लस 1,200 कर दिया। नेक्स्ट इज क्रिएट RDD एट 5% ऑन डेटर्स। इसके अलावा उन्होंने बोले हैं कि डेटर्स के ऊपर और 5% रिजर्व निकाल के रखो। तो अब वो कैसे निकालोगे, ये जो डेटर्स है उसमें से जब आप फर्दर बैड डेट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो अमाउंट आएगी उसका आप निकालोगे 5%। दैट मीन्स 44,000 का 5% अगर आप निकालते हो तो ये आएगा 2,200, ठीक है। ये 2,200 को आप यहां से कर दोगे माइनस, तो ये अमाउंट आ जाएगी 41,800। दिस इज योर फाइनल डेटर्स अमाउंट। वो हम लोग आउटर कॉलम में या नहीं, अमाउंट कॉलम जो होगा आपका यहाँ पे, इस अमाउंट कॉलम में आप उसको लिख दोगे। अब ये जो RDD हमने कैलकुलेट किए 2,200, इसका भी सेकंड इफेक्ट दिखाना होगा। इसका सेकंड इफेक्ट दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में NRDD मतलब न्यू रिजर्व मतलब जो हमने एडजस्टमेंट देख के अभी अभी रिजर्व क्रिएट किए हैं, वो रिजर्व को आप लिख दोगे यहाँ। फिर ये प्लस माइनस करके अमाउंट कॉलम में आपको इसको निकालना होगा। ये जैसे सपोज इसकी टोटल आ रही है 5 + 4 is 9, 9 - 8 is 1 and 3,100। 3,100 इसका अमाउंट आ जाएगा, ये आप लिख दोगे आउटर कॉलम में। यहाँ पे इसके अमाउंट आ गई 41,800। इस तरह से आपको बैड डेट्स की पोस्टिंग करनी पड़ती है। अगर बैड डेट्स, राइट ऑफ बैड डेट्स नहीं दिया है, सिर्फ क्रिएट फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है, तो डायरेक्ट डेटर्स के ऊपर 5% निकालोगे और यहाँ पे बैड डेट्स में उसको कर दोगे ऐड। ये होती है बैड डेट्स की एंट्री। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ये तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई जो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होता है। इसके अलावा कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स होती है जो हमको ट्रायल बैलेंस में से खुद समझना पड़ता है कि यहाँ पे कोई तो भी एडजस्टमेंट एंट्री छुपी हुई है। ऐसी एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन इन द सेंस ट्रायल बैलेंस में दिया होता है बहुत बार एडवर्टीजमेंट ब्रैकेट में दिया रहेगा 3 इयर्स 4 इयर्स जो भी कुछ, और अमाउंट सपोज दिया हुआ है 24,000। तो यहाँ पे कहीं पे भी नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दिया आपको क्वेश्चन में, ये आपको ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी है। तो ऐसी चीजों को कहा जाता है हिडन एडजस्टमेंट। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी कि हमें जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं हम, तो उसमें सिर्फ करंट ईयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही डालना होता है। करंट ईयर की ही इनकम दिखनी चाहिए, करंट ईयर का ही एक्सपेंस दिखना चाहिए। लेकिन अगर किसी रीजन से उसमें ज्यादा नेक्स्ट 2 इयर्स का या लास्ट ईयर का कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है तो हमें उसको निकालना होता है। तो वो कैसे निकाला जाता है, देखो जैसे कि एडवर्टीजमेंट, ये वर्ड से आपको क्लियर है कि ये क्या है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, हम कहाँ लिखते हैं, इसकी पोस्टिंग कहाँ की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू एडवर्टीजमेंट। तो इसे भी आप सेम वैसे लिखोगे, टू एडवर्टीजमेंट 24,000
ब्रैकेट में लिखोगे 3 इयर्स, क्योंकि 3 साल का है, लेकिन हमको फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं 1 साल का, तो हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए थी आउटर कॉलम में 1 साल की। तब क्या करोगे, ये 24,000 में से बाकी के 2 इयर्स की सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हटा दोगे। अब कैसे हटाते हैं, देखो 3 साल के लिए अगर 24,000 आपके एडवर्टीजमेंट फीस है, तो 1 साल के लिए कितनी होगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई थिंक आपको सबको आता होगा, 24,000 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 साल का एडवर्टीजमेंट। तो हमको क्या दिखाना है, हमको एडवर्टीजमेंट सिर्फ 1 साल की दिखाना है, यानी आउटर कॉलम में आपके एडवर्टीजमेंट दिखनी चाहिए 1 साल की। तो बची हुई जो 2 साल की एडवर्टीजमेंट है वो आप कर दोगे इसमें से माइनस। ये जो 2 इयर्स के आपने माइनस किए, इसको बोलेंगे हम लोग प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। प्रीपेड यानी हमने नेक्स्ट 2 इयर्स के एडवर्टीजमेंट भी पहले से पे करके रख दिया एडवर्टीजमेंट फीस। तो अब इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, एक एंट्री तो आपने कर दी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 24,000 में से 2 साल की एडवर्टीजमेंट फीस माइनस कर दी, आउटर कॉलम में बराबर 8,000 आ गया। सेकेंड एंट्री जो होगी, अब ये प्रीपेड एक्सपेंस है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई थी कि जब प्रीपेड एक्सपेंस होता है यानी क्या होता है, हमने नेक्स्ट ईयर की भी पहले से फीस भर दी है, तो नेक्स्ट ईयर हमको उसकी सर्विस मिलेगी। जो भी चीज रिसीवेबल होता है वो जाता है एसेट में, तो बैलेंस शीट में एसेट्स में करंट एसेट्स के नीचे आप लिखोगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। कितना लिखोगे, कितना प्रीपेड है, कितना हमने पहले से पे करके रख दिए हैं 16,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 16,000। इस तरह से कभी कभी आपको क्वेश्चन में कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स दी होती है, तो अब आप लोग को वो ध्यान रखना है और केयरफुली सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हिडन एडजस्टमेंट भी कैसी होती है उसका मैंने आपको एग्जांपल दी हूँ। इसके बाद जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको अगर ऐसा कभी भी कहीं पे भी एडजस्टमेंट दिखेगी तो आप लोग उसको पहचान पाओगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ फाइनल अकाउंट्स अच्छे से समझा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको